दोस्तों आज मजा आया स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त रैली थी। सेंसेक्स लगभग 1325 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी लगभग 370 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये रैली सिर्फ लार्ज कैप तक सीमित नहीं थी। निफ्टी मिड कैप लगभग 2.25% बढ़ा, निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 3.25% बढ़ा, बैंक निफ्टी लगभग 2.5% बढ़ा और निफ्टी आईटी जो इतने दिनों से गिर रहा था वो भी 2.2% बढ़कर बंद हुआ। यानी ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली आज के स्टॉक मार्केट में। और जब ब्रॉड बेस्ड रैली आती है तो ये सिर्फ बाउंस नहीं होता है बल्कि सेंटिमेंटल चेंज का अर्ली सिग्नल होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज मार्केट में रैली हुई, क्या ये अपॉर्चुनिटी थी या ट्रैप है, या अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट की? अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौका बचा हुआ है या खत्म हो चुका है? इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, बड़ा सवाल ये है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। मार्केट में अभी आज रैली आई, लेकिन ऑल टाइम हाई से मार्केट अभी भी काफ़ी नीचे है। आज रैली आई है, लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें, निफ्टी अभी करेक्शन के बाद बहुत हद तक रिबाउंड नहीं हुआ है आज की रैली से। फियर अभी तक पूरी खत्म नहीं हुआ है मार्केट से, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी मौजूद हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही शेयर किए थे कुछ स्टॉक्स के नाम जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, लेकिन उनकी अच्छे से धुलाई हो गई इस वॉर के क्रैश के दौरान मार्केट में। तो इसमें शामिल थे, जैसे मैंने कहा था कि ये पोर्टफोलियो बनाने का बहुत सही समय है। अगर इस वक्त कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाता है, चुन चुन कर हीरे जमा कर लेता है अपने पोर्टफोलियो में, तो रिबाउंड के वक्त सबसे ज़्यादा गेन वही कमाएगा। और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है पोर्टफोलियो बनाने की। और पोर्टफोलियो में बनाने में सबसे बेस जो आपका बनेगा वो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स की अच्छी खासी धुलाई हो गई थी। 61-62 हज़ार के लेवल से वो 50-51 हज़ार के लेवल पे आ चुका था। तो ये जो चीज़ें हैं खास, और स्मॉल कैप भी साथ साथ, तो स्मॉल कैप भी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ चुके थे। तो अगर कोई व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें उसे बेस बनाना है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स। इन 4 चीज़ों से हमने एक बेस क्रिएट किया जो अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं, एक स्टेबिलिटी देंगे पोर्टफोलियो को और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने जिक्र की थी, ध्यान रखिए कहीं से ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जिन कंपनियों के नाम कहने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ आप अपने स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के लिए इन कंपनियों का यूज़ कर सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं है। लेकिन एक से एक अच्छी कंपनियां जो 5%, 10%, 15%, 20% तक गिर चुकी थी अपने ऑल टाइम हाई से, और कोई रीज़न खास नहीं था गिरने का, बस इस वॉर की न्यूज़ की वजह से, इस पैनिक की वजह से ये सारी कंपनियां इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल थीं, और मैं कहूँगा कि बहुत हद तक अभी भी अवेलेबल हैं। और आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे इन कंपनियों को फर्दर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आप बनाएं, जिससे कि आप एक अच्छा रिटर्न पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो में बना सकें। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके पोर्टफोलियो में उसके स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन। लाइकवाइज सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर बजाज फाइनेंस, सबसे बड़ी ऑटोमेकर मारुति, या फिर एबॉट इंडिया फार्मा सेक्टर का जायंट, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल जिसका प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है डेटा सेंटर के केस में, बॉश,
जर्मन जायंट, अगर आप जानते हो, बॉश एक जर्मन कंपनी है जो बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स ऑटो सेक्टर के और एसेसरीज में बनाती है, लेकिन वो सिर्फ जर्मन कंपनी है, लेकिन मात्र इंडियन स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड है और कहीं लिस्टेड भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी कंपनियां, ऐसे ऐसे हीरे इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे, सीडीएसएल, डिओपॉली है सीडीएसएल और एनएसडीएल का, कि जब भी स्टॉक मार्केट नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट घटेगा तो नहीं, और इतने अच्छे करेक्शन पे सीडीएसएल अवेलेबल है। इन्फो एज या फिर लार्सन एंड टुब्रो, सिर्फ इसलिए इसकी धुलाई हो गई लार्सन एंड टुब्रो की क्योंकि इसके मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ काम थे जो वॉर की वजह से रुक गए। अदरवाइज लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनी के शेयर क्रैश होने का कोई सेंस नहीं है। अगर होता है तो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। लाइकवाइज हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ केयर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पिडिलाइट, वरुण बेवरेजेस, एक्साइड इंडस्ट्रीज। ध्यान रहे कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां, ऐसे अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियां इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे कहाँ मिलती हैं। आज ही की रैली में आपने देखा होगा कि इनमें से सारे के सारे स्टॉक्स जिसके मैंने नाम लिए, ये सब के सब रिबाउंड कर गए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने इस पे स्टडी की होगी और आज हुई रैली में इनका फ़ायदा भी उठाया होगा। अब रही बात कि आज जो मार्केट रैली हुई, इसके पीछे रीजंस क्या थे, मेजर ट्रिगर्स क्या थे। तो वॉर एस्केलेशन का फियर कम हुआ, क्रूड ऑयल का प्रेशर कम हुआ, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव हुआ, वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट्स बढ़े थे कल रात और आज, और ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई स्टॉक मार्केट में। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया विक्स गिरा, मार्केट में डर का माहौल कम हुआ, मार्केट इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा और मार्केट ने रैली दिखा दी। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा, अभी ट्रंप साहब कौन सा ट्वीट आज रात को कर देंगे, वॉर रिलेटेड कौन सी न्यूज़ आ जाएगी, ये फ्रैंकली कोई भी नहीं बता सकता। शॉर्ट टर्म में नो वन कैन प्रेडिक्ट कि मार्केट जब खुलेगा कल तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वॉर एस्केलेट भी हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट फर्दर भी गिर सकता है। ट्रंप की पॉलिसी का रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन एक बात साफ दिख रही है, वॉर कल्मिनेशन फेज में लगता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि वॉर ख़त्म हो। इजराइल ऑफ कोर्स एक्सेप्शन बना हुआ है, लेकिन बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी इसका चाहती हैं सॉल्यूशन। इसका मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि जल्दी ही ये वॉर रिलेटेड क्राइसिस खत्म होगी। यानी स्टॉक मार्केट के परव्यू से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल लगता है प्रेजेंट स्टेटस में। अगर हम करंट लेवल्स देखें तो डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। अगर वॉर एस्केलेट भी करता है मान लो, तो मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे 5 से 7% का दिखता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टेड हो गया था, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं, फियर ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है। और क्योंकि एक ही न्यूज़ से मार्केट बार बार नहीं गिरेगा, अब मार्केट ने वॉर की न्यूज़ को प्राइस इन कर लिया है। तो इस केस में अगर कोई व्यक्ति अभी पोर्टफोलियो बनाता है तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे उसका पोर्टफोलियो बनेगा और अपसाइड अच्छा खासा बड़ा होगा उसके सामने। अगर वॉर ख़त्म होता है, अगर नहीं वॉर तो ख़त्म होगा ही, बस टाइम की बात है कि कब ख़त्म होता है। लो अगर जब भी वॉर ख़त्म होगा तो पोस्ट वॉर रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वॉर के बाद सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म जो सेक्टर कर सकते हैं वो वही हैं जिनकी धुलाई सबसे ज़्यादा अभी हो गई थी, खासकर कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज। और जैसे ही सेंटिमेंट रिकवरी होगी, रिटेल हमारा फिर वापस स्टॉक मार्केट में आने लगेगा कि हमने रैली मिस कर दी, हमने रैली मिस कर दी। और रिजल्ट होगा कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे,
उसके साथ साथ ही जो प्राइवेट बैंक्स जो इतने सारे गिर गए थे, उनमें भी वॉर के कारण अच्छा खासा करेक्शन आ गया था और कुछ न्यूज़ आई थी, ये बीटन डाउन सारे के सारे थे। तो इनमें क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होने की संभावना है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं, तो प्राइवेट बैंक्स भी रैली दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में बहुत ईजिली 13% टू 15% का CAGR मुझे पॉसिबल दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ होगी, इंडिया की GDP बढ़ेगी, लिक्विडिटी वापस लौटेगी स्टॉक मार्केट में, वैल्यूएशंस फेयर लेवल पे वापस बाउंस बैक करेंगे और ये कॉम्बिनेशन वेल्थ क्रिएशन का बेस बनाता है, पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बनाता है। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए नेचुरली, जैसे मैंने कहा, निफ्टी 50 मस्ट बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। अगेन निफ्टी जूनियर या निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, ये सारे मिलके एक सॉलिड बेस बना देंगे और फिर क्वालिटी स्टॉक्स आपको चुन चुन कर ऐड करने हैं। अक्सर पिछले कुछ सालों में मुझे अक्सर इन्वेस्टर्स के मुंह से ये सुनने को मिला है कि अगर कोविड जैसा मौका दोबारा मिले, कितनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त इन्वेस्टमेंट की, कि अगर कोविड जैसा क्रैश दोबारा आ जाए काश, तो मैं सारा पैसा लेकर मार्केट में घुस जाऊंगा और मैं पैसे बना लूंगा। तो लेकिन रियलिटी क्या है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे अभी जो क्रैश आया, तो वही लोग जो पहले कह रहे थे कि कोविड जैसा क्रैश काश दोबारा आ जाए, मैं मार्केट में एंटर कर जाऊं, वही लोग सबसे पहले अपना सारा पोर्टफोलियो बेचकर, बोरिया बिंडला समेट कर और मार्केट से बाहर हो रहे हैं। कितनी सिंपल चीज़ है, पर ये सिंपल चीज़ हमारा रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है, उसे डर लगने लगता है और वो फियर में मार्केट से बाहर निकल जाता है। हमें उल्टा करना है। स्मार्ट इन्वेस्टर फियर में इन्वेस्ट करते हैं, यूफोरिया में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब हमारा रिटेल इन्वेस्टर वापस जब स्टॉक मार्केट रैली करने लगेगा तब वो वापस आएगा। अगर आप फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो अभी भी खैर मैं यही कहूँगा कि एक मुश्त सारा पैसा ना डालें, लेकिन 2 या 3 चंक में डिवाइड कर अभी भी एक चंक एटलीस्ट प्रेजेंट लेवल पे भी डालने का अच्छा समय है। उसके बाद फर्दर जैसे भी चीज़ें डेवलप करती हैं, हम दूसरा या लास्ट चंक अपना डिप्लॉय करेंगे। स्टैगर्ड बाइंग तो हमेशा ही रखनी है, कैश रिजर्व हमेशा ही रखना है, क्वालिटी स्टॉक्स पे हमेशा फोकस करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे हमेशा फोकस करना है और बेस तो हमेशा ही निफ्टी या निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स का होना चाहिए, जो हमें एक स्टेबल रिटर्न देगा, रिस्क फ्री रिटर्न देगा, इंडिया ग्रो करेगी, साथ में निफ्टी 50 भी ग्रो करेगा बिना किसी टेंशन के। आज मार्केट ग्रीन रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आज ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि पोर्टफोलियो बिल्ड करने का फेज़ शुरू हुआ है। स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे पेशेंस के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे और अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने हिम्मत नहीं हारी होगी प्रेजेंट क्रैश से, आप अभी भी बने होंगे स्टॉक मार्केट में और इस क्रैश का, इस सिचुएशन का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।